जम्मू के जनरल बस स्टैंड से मैं जुड़ा हूं और थोड़ी देर पहले लगभग 12 बजे के करीब यहां पर बहुत बड़ा एक ग्रेनेड धमाका हुआ है। आपको बताऊं कि जिसमें 18 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में रेफ़र किया गया है। और दिन का समय आपको बताऊं कि जम्मू जनरल बस स्टैंड है और भीड़ इस ओर आप पूरी देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। ये दिन के समय है, हालांकि बहुत सारे लोग यहां से निकाले जा चुके हैं, उन्हें यहां से दूसरी जगह भेजा जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद हैं। और जिस समय ये धमाका हुआ है यहाँ पर पूरी बसेस थी और कई बसेस के शीशे टूट गए हैं, जिसकी जद में 2 बसेस सबसे पहले आई थी, जिसमें SRTC की थी और एक पंजाब रोडवेज़ की बस थी। हो सकता है कि उसमें लोग बैठे हों क्योंकि वो अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए वहाँ पर खड़ी थी। लोग टिकट्स ले रहे थे उसमें बैठने के लिए और बिल्कुल ठीक उनके बाहर ग्रेनेड ब्लास्ट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुप्ता STD PCO यहाँ पर बिल्कुल इसके ठीक नीचे है ग्रेनेड धमाका हुआ है, जिसमें 18 लोग ज़ख्मी हुए हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैनिक फैल गया था एकदम से ही, क्योंकि जिस तरह से ग्रेनेड हमला हुआ है बहुत ज़ोरदार था। बहुत लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं, अफरा तफरी मच गई है। और आपको मैं कुछ ऐसे स्पॉट्स दिखाऊंगा जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि कितना ज़ोरदार ये धमाका था और क्या वो सब मंजर रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चप्पल पड़ी हुई है। जब ग्रेनेड धमाका हुआ था तो किसी शख्स ने यहाँ से कूदने की कोशिश की है इस तरफ, और ये स्प्लिंटर्स के मार्क्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिंटर्स जो उस ग्रेनेड शेल से निकले हैं वो स्प्लिंटर्स हैं, और ये ब्लड मार्क्स देख सकते हैं कितने खून का यहाँ पर ये आप यहाँ पर। और इस और अगर आप यहाँ पर अंदर देखेंगे तो यहाँ पर भी ब्लड के निशान हैं। तो हालांकि ये जो शख्स यहाँ पे इस दुकान पे बैठता होगा यकीनन वो इंजर्ड हुआ होगा, और यहाँ पर ये पूरे खून के निशान ये साबित करते हैं कितना ज़ोरदार ये धमाका था। हालांकि पुलिस की टीमें CRPF IGP और यहाँ पर आप देख सकते हैं FSL की टीमें हैं, यहाँ से जो क्लूज़ जो है सबूत इकट्ठा कर रही हैं। और इसी जगह पर इसके बिल्कुल नज़दीक यहाँ पर ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था। कई लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं। खून के निशान यहाँ पर आप देखेंगे कि ये साफ़ तौर पर खून के निशान हैं और यहाँ से लोगों में अफरा तफरी मच गई। 18 लोग जिन्हें बाद में GMC रेफ़र किया गया है। यहाँ पर अभी चीफ सेक्रेटरी सुब्रमण्यम साहब भी मौके पर मौजूद थे और DIVCOM जम्मू संजीव वर्मा, उसके साथ IGP मनीष साहब सब यहाँ पर मौके पे मौजूद थे। और बिल्कुल ठीक इस जगह जहाँ पर आप देख सकते हैं मैं खड़ा हूँ, इसी जगह पर वो ग्रेनेड फटा है और बसेस 2 खड़ी थी यहाँ पर, इसकी जद में आने से कई लोग जो है इंजर्ड हो गए हैं। हालांकि FSL टीम मौके पर है और ये कांच आप बिखरे देख सकते हैं यहाँ पर कि ये यहाँ से ये कांच हैं सारे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैनिक एकदम से फैल गया था जब ये यहाँ पर ये ग्रेनेड हमला हुआ है। और अभी चीफ एडवाइज़र साहब भी यहाँ पर विजय कुमार यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। और जिस तरह से ये आपको मैं बताऊं कि पिछले कुछ महीनों में ये तीसरा ग्रेनेड हमला है जो जम्मू जनरल बस स्टैंड के पास हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो ग्रेनेड हमला हुआ था ठीक उस तरफ आप पीछे वो रोड देख रहे हैं वहाँ पर ग्रेनेड फेंका था जो कि सड़क के किनारे गिरा था। हालांकि उसकी जद में ज़्यादा लोग आके इंजर्ड नहीं हुए थे, लेकिन वो भी धमाका एक ज़ोरदार था। और उसके ठीक बाद कुछ ही महीने पहले बिल्कुल ठीक इस बिल्डिंग के पीछे टाउन हॉल की तरफ से एक ग्रेनेड फेंका गया था जो कि छत पर गिरा था। और वो कोशिश थी कि ग्रेनेड हमला पुलिस स्टेशन जो है इस बिल्डिंग के अंदर उसको वो टारगेट किया जाए, लेकिन वो टारगेट नहीं हुआ। वो ग्रेनेड जो था ऊपर दुकानों पे फट गया और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की जान माल का नुकसान बच गया। लेकिन आज का जो ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है ये दिन के 12 बजे हुआ है, जब पूरा बस स्टैंड भरा हुआ था। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे, छोटे बच्चे, लेडीज़, जेंट्स सब थे। और जब ग्रेनेड हमला हुआ, कुछ चश्मदीदों ने यह बताया कि इतना ज़ोरदार धमाका था कि कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। यहाँ पे फ्रूट वेंडर्स थे, वो लोग यहाँ से भाग गए और 18 लोग जो इंजर्ड हुए हैं उसमें से 4 से 5 लोग क्रिटिकल इंजर्ड बताए जा रहे हैं, जिन्हें हॉस्पिटल रेफर किया, इलाज चल रहा है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस समय यहाँ पर राउंड लगा रहा है। स्थिति काफ़ी भयावह है और वो टेररिस्ट, वो आतंकी संगठन जो कि कश्मीर को दहलाते थे और अब वो जम्मू की तरफ कहीं ना कहीं अपना रुख कर रहे हैं। और ये तीसरा कहें कि कुछ महीनों के अंदर तीसरा ग्रेनेड हमला है और दिन के समय में होना सबसे बड़ी ये बात है कि कितना पैनिक इस पूरे इलाके में है। तो यहाँ आप देख सकते हैं तमाम ये लोग हैं, यहाँ पर दुकानदार थे, यहाँ पर बस चालक थे और दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। और कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने की जो यहाँ पर शायद मौजूद थे, रहे होंगे और किस तरह का ये मंजर था। और कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। फ्रूट वेंडर्स थे यहाँ पर, ये सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रूट लगाते हैं। और बिल्कुल ठीक मेरे पीछे अगर आप देखें ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट्स लिए जाते हैं। तो ये ब्लड मार्क्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये लोगों ने यहाँ पर भी भागने की कोशिश की है, इस तरफ भी आने की, खुद को बचाने की कोशिश की है। और उसके बावजूद अफरा तफरी का माहौल बहुत ज़्यादा था और जो नुकसान यहाँ पर हुआ है वो इस बार बहुत बड़ा है। किस आतंकी संगठन ने ये पूरा अंजाम दिया है ये पता नहीं है, लेकिन जो संगठन जो भी है, पुलिस
अभी एफएसएल की टीम है वो पूरे प्रूफ्स यहाँ से कलेक्ट करी है। स्नाइपर डॉग यहाँ मौके पर मौजूद था और हो सकता है जिन्होंने ग्रेनेड हमला किया हो वो इसी प्रीमिसेस के आसपास हो, क्योंकि ये ग्रेनेड कहाँ से आया और किसने फेंका इसका पुष्टि नहीं की गई है, पता नहीं चला है। एकदम से ग्रेनेड फटा और बहुत बड़ा धमाका था, लोग ये समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। तो उसका असर ये हुआ कि भगदड़ सी मच गई, 18 लोग इंजर्ड हो गए और एक जो पैनिक जम्मू में फैलाने की कोशिश थी, कहीं ना कहीं वो संगठन वो चाहते हैं कि कश्मीर वैली में जिस तरह से काउंटर इंसर्जेंसी के तहत रोज़ आतंकी मारे जा रहे हैं, हाइड आउट बस्ट हो रहे हैं, इन्फिल्ट्रेट वो कर नहीं पा रहे हैं, तो ये एक बड़ा उनको एक पीस का एरिया लगता है, शांति वाला एरिया लगता है जहाँ पर सभी लोग जो है मिलकर रहते हैं। अभी सेक्रेटरीट जम्मू में है और यहाँ पर लाखों जो है सेक्रेटरीट के कर्मचारी आते हैं और बाहर से पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली से लोग वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए और यहाँ से भी मूव करते हैं वैष्णो देवी की ओर या फिर दूसरे राज्यों की ओर। तो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन ऐसी जगह हैं जहाँ पर ईजिली टारगेट किया जा सकता है। लेकिन बात करें कि रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी तो हम आपको आगे दिखाएंगे किस तरह की सिक्योरिटी है, लेकिन जम्मू बस स्टैंड में ये दहलाने वाला वाक़या बहुत ही भयावक है। और मेरे साथ यहाँ पे मेरी सहयोगी हैं रूहानी, उनसे जानेंगे कि वो जीएमसी भी गई थी। रूहानी आप थोड़ा इस तरफ आ जाइए, मैं आपसे जानना चाहूँगा आप जीएमसी भी गई थी, वहाँ की क्या सिचुएशन है और जो इंजर्ड है उनका क्या हाल है? तकरीबन बताया जा रहा है कि संख्या बढ़ रही है, पहले 17 बताया गया, अब 23 तक संख्या हो रही है। 2 जो है वो बहुत ही सीरियस है और एक शख्स से हमने बात करने की कोशिश की, हालांकि वो कैमरे के सामने बोलने के लिए राज़ी नहीं हुआ। उसने बताया कि वो अचानक यहाँ पे ही एक जो शॉप है जहाँ से आपने अभी विजुअल्स दिखाए सबको कि वहाँ पर वो खड़ा था और अचानक से ब्लास्ट हुआ, उसकी नेक पे भी काफ़ी चोटें आई हैं, टांग पे भी चोटें आई हैं, तो वो ब्लड जो था वो हमने साफ तौर पर देखा। और ये एक मिस्टीरियस ब्लास्ट और तीसरा ब्लास्ट है और कहीं ना कहीं कोताही जो है यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से भी देखी गई, तो साफ तौर पे कोताही पे। लेकिन अभी जो के विजय कुमार हैं एडवाइज़र टू गवर्नर वो भी मौके पर है, इससे पहले चीफ सेक्रेटरी होके गए हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के अमले में ही उन्हीं की जद में है पूरी एडमिनिस्ट्रेशन। पूरा स्थिति का ख्याल रखना, जम्मू शहर में पीस मेंटेन करना, अगर कोई भी ऐसी अप्रिय घटना होती है तो इन लोगों का सबसे पहले काम है कि आए। तो यहाँ पर पहुँचे हैं और ये आप देख सकते हैं पीछे JDA की शॉप्स हैं और यहाँ पर एडवाइज़र हम आपको बताएंगे कि इस वक्त हमें के विजय कुमार एडवाइज़र हैं, वो भी बात कर रहे हैं। आपको उनसे कोशिश करेंगे कि वो जो बोल रहे हैं हम उनसे आपको बताएं क्या बोल रहे हैं, वो कोशिश करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे लगी हुई है लोगों की और साफ़ तौर पर ग्रेनेड के बाद ये पूरा इलाका जो है यहाँ पे पैनिक फैला हुआ है, दहशत है, डर है। और क्या सिचुएशन है कि कौन तंजीम है किसी हमले की जिम्मेवारी लेगा ये तो बाद में पता चलेगा। पुलिस पूरी नज़र बनाए हुए है, से ग्रेनेड हमला हुआ है और चश्मदीद एक हमारे साथ हैं। आप ये मुझे बताइए कि क्या वक्त था, किस समय था और क्या अफरा तफरी का माहौल था जब ये ग्रेनेड धमाका और कितना ज़ोरदार धमाका था ये? जब ये धमाका हुआ यहाँ तकरीबन 12 बजे के आसपास धमाका हुआ, यहाँ पे बहुत ज़ोर का धमाका हुआ ये। तो हमें लगा शायद ये बस का टायर वगैरह फट गया है, तो टायर कुछ नहीं था, ये काफ़ी ज़ोर का धमाका हुआ। शायद ये बम है या ग्रेनेड हो सकता है। उससे 7-8 लोग जो हैं इंजर्ड हुए हैं, 3-4 लोग ऐसे थे उसमें जो काफ़ी इंजर्ड हुए हैं, उनमें से एक लेडीज़ भी है जिनको हमने खुद जो है अपने हाथों से उठा के जो है गाड़ी में डाल के GMC के लिए रेफ़र किया है। एक दुकान के अंदर भी कोई बंदा बैठा हुआ था, वो भी काफ़ी क्रिटिकल इंजर्ड था, उसको भी हमने गाड़ी में डाल के जो है GMC रेफ़र किया। तो ग्रेनेड हमला हुआ कितना ज़ोरदार, एकदम से भागदौड़ मच, काफ़ी ज़ोर का धमाका हुआ, काफ़ी धुआं निकला वहाँ से, अफरा तफरी मच गई वहाँ पे। कोई किसी को पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ, कुछ नहीं कह सकते हैं हम यहाँ पे। और उन लोग जो इंजर्ड लोग जब इंजर्ड हुए तो कितनी देर में एम्बुलेंसेस आ गई थी, किस तरह से उनको या अपनी गाड़ियों में उनको प्राइवेट गाड़ी में डाल के हमने जो है रेफ़र करवाया था यहाँ से। कोई एम्बुलेंस नहीं है, उसकी काफ़ी देर के बाद पुलिस यहाँ पहुँची है और अभी देख रहे हैं अधिकारी यहाँ पहुँच चुके हैं, तो देख रहे हैं ये क्या है, कंफर्म करेंगे क्या चीज़ है वो। अच्छा, तो अब मतलब डर का खौफ का माहौल था यहाँ, बहुत खौफ है। हमारी गाड़ी बंद कर दी गई है, वहाँ पे कोई भी गाड़ी नहीं छोड़ रहे हैं, किसी तरह नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, कोई प्रॉपर्ली मैनेजमेंट भी नहीं है यहाँ बस स्टैंड में, कोई समझ नहीं आता है। साफ तौर पे सिक्योरिटी की कमी है यहाँ पर। जिस तरह से जनरल बस स्टैंड है, जो सिक्योरिटी यहाँ पर होती है वो होनी चाहिए, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। कोई भी शख्स, क्योंकि जनरल बस स्टैंड है, लोग आते हैं, लेकिन एक प्रॉपर बसेस की गाड़ियों की चेकिंग हो, कोई लोगों की चेकिंग हो, इस तरह से भी, इस तरफ से भी एग्जिट है, इस तरफ से भी एग्जिट है, तो लोग आते रहते हैं पूरे
और ये बहुत ही पैनिक का मसला है पूरा जम्मू जनरल बस स्टैंड का। यहाँ पर लोग मौजूद हैं और साफ़ तौर पे हमारे साथ एक हमारे सीनियर वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। सर, ये तीसरा हमला हुआ है जनरल बस स्टैंड पे, किस तरह को देखते हैं और सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो होने चाहिए वो होते नहीं है? एज ए जर्नलिस्ट आप किस तरह का हमला देखते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के बाद आप जम्मू टारगेट में हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मिलिटेंट्स भी ये जानते हैं कि जम्मू का सिक्योरिटी उस लेवल का हाई नहीं है जितना कश्मीर का है। तो जाहिर सी बात है यह विंटर कैपिटल है जहाँ सारे ऑफिस जम्मू में हैं, तो जाहिर सी बात है जम्मू में सिक्योरिटी लेवल थोड़ा हाई होना चाहिए। बस स्टैंड की बात की जाए, हमने आई विटनेस से बात की, उन्होंने कहा कि जहाँ सिर्फ एक कांस्टेबल रहता है। तो जिस तरह से हमने आईजी साहब से बात की, उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट कोई नहीं था इस ब्लास्ट का, कोई हमें जानकारी नहीं थी, कोई क्लू नहीं था। तो जाहिर सी बात है इंटेलिजेंट फेलियर है और कहीं ना कहीं ये बड़ी एक चूक है सुरक्षा बलों की, उनको इस पर काम करना चाहिए। कि दूसरा पिछले 4 महीने की बात की जाए तो दूसरा बड़ा ग्रेनेड अटैक है, जाहिर सी बात चिंता की बात ज़रूर है। ये सर दूसरा तो कहेंगे, लेकिन एक हमला ग्रेनेड यहाँ पर पहले हुआ था, एक तरफ बस स्टैंड की इस तरफ भी हुआ था, तो एक बात करें कि सराउंडिंग में 3 हमले होना पिछले कुछ महीनों में एक चिंताजनक बात है। बिल्कुल चिंता की बात है, जम्मू के लोगों के लिए चिंता की बात है, उनकी सुरक्षा के लिए चिंता की बात है और लोगों को सामने आना चाहिए, डिमांड करनी चाहिए अपनी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि जम्मू में हमेशा देखा गया है। और सबसे बड़ी बात जो है मिलिटेंट्स का यहाँ रेजिडेंस नहीं है, यहाँ मिलिटेंट्स लोकल मिलिटेंट्स जहाँ पे नहीं है, वो सब कश्मीर में हैं। तो जाहिर सी बात है जम्मू में इस तरह के हमले होना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है, क्योंकि इस तरह के ग्रेनेड जो लाए जाएंगे वो जम्मू में नहीं है, वो कश्मीर से या बाकी राज्यों से पॉसिबिलिटी है लाने की। किस तरह से यहाँ पे आते हैं, किस तरह से प्लांटेशन होती है और किस तरह से जो यहाँ के OGW हैं वो काम कर रहे हैं, वो बड़ी चिंता की बात है। साफ तौर पे OGWs बहुत बड़ी बात की है ना कि ओवरग्राउंड वर्कर्स वो इस तरह के मिलिटेंट्स के हैं यहाँ पर और साफ तौर पर, और ये आप शख्स देख सकते हैं कि ये इन्होंने खून के इनके कपड़ों से भरे हुए हैं। ये कैसे आपको ब्लड लगा यहाँ पर? सर जी, जब बम फट गया तो हम आगे बैठे थे अपने बस के साथ होता हूँ मैं सर। आप कंडक्टर? हाँ जी कैलेंडर हूँ मैं सर। तो जब हम आगे बैठे थे तो आवाज़ आई, लोग कहने लगे कि टायर फट गया। तो टायर सर कुछ नहीं फटा था। तो यहाँ आए तो रेडी वाले गिर गए थे, मिस्त्री थे, बहुत सारे बंदे थे सर, वो गिर गए थे। फिर उनको उठाया सर, तो की वजह से उनके कपड़ों की हालत सर हालात साफ तौर पे कपड़े आपने लोगों को इंजर्ड? हाँ जी बहुत सारे लोगों को हमने सर उठाया, उनको हॉस्पिटल में पहुँचाया सर। बहुत बच्चे उनके रो रहे। कोई पुलिस वाला मौके पर था उस समय? सर उस टाइम कोई पुलिस वाला कोई कुछ नहीं मौके पे था। तो सर वो लोग भाग रहे थे कि पता नहीं क्या हो रहा है सर, उठाने को कोई नहीं आया था। तब हमने उठाया, उनको खून लग गया सर, डर गए सारे, भाग रहे। प्राइवेट गाड़ियों में आप लोग उनको हॉस्पिटल लेके गए? हम सर हमने ऑटो में ले लिया उनको, छोटी छोटी गाड़ियों में लेके उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया। कोई गाड़ी नहीं पहुंची मौके पे, कोई कुछ नहीं, चिल्लाया हमने, पानी पीने। कितना जोरदार था सर? धमाका बहुत जोरदार का हुआ, बहुत सारा जोरदार का धमाका हुआ सर। तो यहाँ पे कुछ और लोग भी, आप मुझे बताएं, जम्मू जो है लगातार टारगेट किया जा रहा है, बस स्टैंड की जद में ये तीसरा ग्रेनेड हमला है। आप कहेंगे कि ये बहुत ये एक इस टाइम भयावह परिस्थिति है जम्मू कश्मीर? देखिए, ये आज जो अटैक हुआ है इसमें 18 लोग जो इंजर्ड बताए जा रहे हैं। आज तक ये तीसरा अटैक है। इससे पहले भी हमने आपके सामने समक्ष आपने प्रोटेस्ट किया था, पूरी रात प्रोटेस्ट चला था, जिसमें हमने कहा था कि ये हाई जोन सिक्योरिटी एरिया होना चाहिए। यहाँ पर इतने लोग इकट्ठे होते हैं, सारी जगहों के लोग यहाँ से बसें पकड़ते हैं, सारा समाज यहाँ पर इकट्ठा होता है। और यहाँ पर जब रास्ते बंद होते हैं कश्मीर के, तो यहाँ पर इतने हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को यहाँ पर इतना सक्रिय होना चाहिए था ताकि कोई भी ऐसी घटना को विफल करने में सुरक्षा एजेंसियां अहम रोल निभाती हैं। लेकिन आज जो घटना ये तीसरी हुई है, इसमें सुरक्षा एजेंसियां बिल्कुल विफल हैं। और हमने उस टाइम ही डिमांड की थी, हमारे उस प्रोटेस्ट में हमने मीडिया के सामने ये डिमांड की थी कि इसके चारों तरफ बड़े कैमरे, हाई जोन के कैमरे लगने चाहिए, जिससे चप्पा जो है वो यहाँ का जो बस स्टैंड का है वो उसके अंदर आना चाहिए। हमने ये सरकार से अपील की। साफ तौर पे CCTV होने चाहिए, लेकिन अगर इस तरफ नज़र घुमाएंगे, ये जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर कोई CCTV कैमरा नहीं है। अगर आप ऊपर की तरफ नज़र मारें, या फिर ये टर्मिनल्स बनाए हैं अमृतसर 1, 2, पठानकोट 3, कोई CCTV कैमरा नहीं है, ऊपर की तरफ नहीं है। तो जो ग्रेनेड फेंके जाते हैं ऊपर से फेंके जाते हैं, या फिर यहाँ जो पीछे जो रोड है वहाँ से फेंके जाते हैं। तो ये एक बहुत कहें कि टेंस सिचुएशन है। और जिस तरह से टारगेट जम्मू बस स्टैंड को किया जा रहा है, तो लोग दुखी हैं, 18 लोग इंजर्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा, कुछ इसमें से क्रिटिकल भी हैं। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी पूरा मेजर होना चाहिए बस स्टैंड का, बताया जा रहा है सिर्फ एक कांस्टेबल था और कोई सिक्योरिटी नहीं था। और जनरल बस स्टैंड है, लोग आते जाते रहते हैं,
वो सिक्योरिटी नहीं थी जो होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सिक्योरिटी लैप्स भी कह सकते हैं और कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था कि इस तरह का ग्रेनेड हमला हो सकता है। तो जो मिलिटेंट कश्मीर में सक्रिय थी, कहीं ना कहीं जम्मू को भी वो दहलाने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। जम्मू बस स्टैंड से ख्वाहिश पटेल की रिपोर्ट।